अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 4th स्टैंडर्ड EVS 1 के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर EVS 1 के एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों, इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि हमारे आसपास जो हमारा पीने का पानी होता है वो कहाँ ज़ख़ीरा होता है, किस तरह से हमारे पास पहुँचता है। अब उसी में एक टॉपिक है कि पीने के लिए ये जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं वो पानी कितना सेफ है, कितना महफूज है। तो यहाँ पर आज का हमारा सबक का नाम है वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी पीने के लिए पानी। बच्चों, सबक शुरू करने से पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी ये है कि आप अपने घर पर इस एक्टिविटी को कर सकते हैं कि एक जग में आप पानी लीजिए, उस पानी में आप इन 5 चीज़ों को मिलाकर देखिए और मिलाने के बाद फिर आप मुशाहिदा कीजिए कि उन 5 चीज़ों को पानी में अलग अलग मिलाने पर पानी पर क्या असर होता है। तो आप ये देखेंगे कि जब हम पानी में आटा, नमक, चावल, चाय पत्ती और शक्कर को अलग अलग पानी में मिलाते हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें पानी में डिज़ोल्व हो जाती हैं, पानी में हल हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें पानी में हल नहीं होती बल्कि वो वैसे ही अपनी असली हालत में बाकी रहती हैं। आप ये तजुर्बा करके देखिए, आपको समझ आएगा कि कुछ चीज़ें उसमें से ऐसी हैं जो पानी में हल हो जाती हैं और कुछ हल नहीं होती। नमक, शक्कर वगैरह जो चीज़ें हैं वो पानी में हल हो जाती हैं और इसकी वजह से क्या होता है कि जिस पानी में हम नमक को मिलाते हैं उस पानी का जायका नमकीन हो जाता है, और जबकि शक्कर वाले पानी का जायका मीठा हो जाता है। जिस पानी में हम ये तमाम चीज़ें मिला रहे हैं, क्योंकि वो तमाम चीज़ें पानी में हल हो रही हैं, इसलिए उस पानी को महलूल कहते हैं। यानी अगर आप पानी में नमक को मिलाते हैं तो हम कहेंगे नमक का महलूल, पानी में अगर आप शक्कर को मिलाते हैं तो उसे कहेंगे शक्कर का महलूल वगैरह। नमक और शक्कर की जब बात हो रही है तो यहाँ पर आपके साथ भी हुआ होगा कि जब किसी बच्चे को दस्त और कै यानी डायरिया की बीमारी हो जाती है तो ऐसे में डॉक्टर्स उसे नमक और शक्कर का महलूल बनाकर पीने के लिए देते हैं। को इस महलूल को जल संजीवनी कहते हैं ना। ये ऐसा महलूल होता है जिसकी वजह से डायरिया के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें उस बीमारी में सहूलत मिलती है। इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सारे अस्पताल में मरीज को सलाइन लगाते हैं। ये सलाइन दरअसल क्या होता है, ये नमक का महलूल होता है और सलाइन के साथ ही डॉक्टर्स पेशेंट को दूसरी दवाएं मिलाकर देते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद महलूल होते हैं, लेकिन हर महलूल फायदेमंद नहीं होता। यानी जिस तरह हम नमक या शक्कर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नमक समुंदर के पानी का जायका नमकीन होता है। क्यों? क्योंकि वो नमक का कुदरती महलूल है और इस नमकीन जायके की वजह से हम समुंदर के पानी को पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आपने कुएं देखे होंगे, है ना, गांव में, छोटे शहरों में कुएं होते हैं, लेकिन हर कुएं के पानी का जायका मुख्तलिफ होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज़मीन में वहाँ की मिट्टी, वहाँ के ज़मीन के अंदरूनी साख्त में जो अशिया होती हैं वो पानी में हल हो रही होती है, और इस तरह हर जगह की मिट्टी और हर जगह की ज़मीन अलग है, इसीलिए वहाँ के कुएं का पानी भी मुख्तलिफ होता है, उसका जायका अलग अलग होता है। महलूल की जब बात चल रही है तो आप सोडा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, तो सोडा वाटर की बोतल जब हम खोलते हैं तो उसमें से बुलबुले झाग के साथ ऊपर आते। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि उस सोडा वाटर को बनाते वक्त उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नामी गैस मिलाई जाती है जो पानी में हल हो जाती है, और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं तो दबाव में कमी की वजह से वो गैस बाहर आती है, और वो गैस बाहर आते आते अपने साथ पानी का कुछ झाग भी लेकर बाहर निकलती है। तो ये गैस होती है जो पानी में जाती है। इस तरह वो गैस का महलूल होता है जो हम सोडा वाटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, यहाँ पर हमारे कंपास बॉक्स की कुछ चीजें बनी हुई हैं, जिसमें एक प्रकार है, एक स्केल है, एक इरेजर है, शार्पनर है, पेंसिल है और एक रबर बैंड है। अगर हम इन चीजों को पानी में मिलाते हैं तो हमें कुछ मुशाहिदा करना होगा। ये भी आप अपने घर पर करके देखिए कि आप अपने कंपास बॉक्स की चीज़ों को आप एक छोटी सी बाल्टी में या किसी बर्तन में पानी लीजिए और इन चीज़ों को उसमें डाल कर देखिए। डालने पे क्या होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो पानी के ऊपर तैरती हुई नजर आएगी, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो पानी के नीचे है ना, यानी उसमें तहे में चली जाएगी। तो क्यों ऐसा हो रहा है, आप जरा गौर कीजिए कि कौन सी चीजें पानी के ऊपर रुक जाती हैं और कौन सी चीजें पानी के नीचे पानी में डूब जाती हैं। इसी तरह घर में भी हमारे कुछ सामान होते हैं, अगर उन कुछ सामान को लेकर है ना, जैसे यहाँ पर एक प्लास्टिक का चमचा है और एक धात वाला स्टील का चमचा है और मूंगफली के छिलके हैं, एक सिक्का है और कील है। तो अगर इन चीजों को भी हम पानी में डालें तो क्या होगा कि ये जो सिक्का है या स्टील का जो चमचा है या कील है वो पानी में नीचे चली जाती हैं, जबकि प्लास्टिक का जो चमचा है और मूंगफली के जो छिलके हैं वो पानी में नीचे नहीं जाते बल्कि ऊपर तैरते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में आपको याद रखना है कि पानी पर तैरने वाली चीजें पानी से हल्की होती हैं और डूबने वाली चीजें पानी से भारी होती हैं। अब आते हैं पीने के पानी की तरफ। पीने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, पीने का पानी बेज़रर होना ज़रूरी है। बेज़रर यानी उससे पीने से, उसके इस्तेमाल करने से हमें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। जो खालिस पानी होता है, जो साफ पानी होता है, उसका कोई जायका नहीं होता, उसका कोई रंग भी नहीं होता और ना ही उसमें से कोई बू आ रही होती है। अगर पानी रंगदार या बू वाला हो तो ऐसा पानी हमें नहीं पीना चाहिए। ऐसा पानी पीने से इंसान यानी हम बीमार हो सकते हैं। तो फिर अगर हमें कहीं ऐसा पानी दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर उसके ताल्लुक से है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जहाँ पर जखीरा होता है वहाँ पर जखीरा होने के बाद, जमा होने के बाद वो पानी गदला हो जाता है और उसमें हमें पानी बिल्कुल साफ नजर नहीं आता। तो ऐसे में अगर हमें ये पानी इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। एक तो तरीका ये है कि उसमें हम फिटकरी मिला दें। फिटकरी एक किस्म का कुदरती मटेरियल होता है जो पत्थर की तरह है, जिससे हम दिखने में वो शक्कर की तरह होता है। तो इस फिटकरी को अगर हम पानी में मिलाते हैं और या फिर उसे निथार लेते हैं, निथारने का मतलब ये हुआ कि जो घान है, जो भी गर्दा उसमें है, जो कचरा है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा और ऊपर का जो साफ पानी है हम उसे दूसरे बर्तन में संभाल कर निकाल लें। तो इस अमल को निथारना कहते हैं। तो फिटकरी मिलाने से क्या होता है कि जो गदला पानी था वो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर का जो साफ पानी है हम उसे निकाल देते हैं। अब ये जो साफ पानी हमने निकाल लिया, ये देखने में तो साफ नजर आता है, लेकिन क्या ये पानी वाकई में बेज़रर यानी बेनुकसान होता है? सोचिए जरा कि उसमें से कुछ गंदगी को हमने साफ कर लिया, लेकिन क्या वो पानी साफ हो गया? यहाँ पर उसी से मुताल्लिक एक दूसरी बात कि हमारे अतराफ बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार होते हैं जो इस तरह से हवा में, पानी में, चट्टानों पर, मिट्टी में, जमीन पर बहुत सारे जरासीम खुर्दबीनी जानदार हमारे अतराफ होते हैं, लेकिन ये हमें नजर नहीं आते। इसमें अगर कोई खुर्दबीनी जानदार जो नुकसानदेह हो वो पानी में चले जाए तो हम उन्हें नहीं देख सकते,
इसी वजह से बारिश के दिनों में, बारिश के मौसम में अक्सर लोगों को पेचिश या गैस्ट्रो जैसी बीमारियां हो जाती हैं जो पानी के जरासीम से फैलती हैं। ऐसे वक्त में उसे बेज़रर यानी उसमें जो नुकसानदेह जरासीम हैं, जो खुर्दुमिनी जानदार हैं, उसे हटाने के लिए 2 अमल करना होते हैं। पहले तो हम उस पानी को निथार लें। निथारने का मतलब पहले उसमें से गंदगी को हटा लें, फिर उसको छान लें और छानने के बाद उस पानी को उबाल लिया जाए, है ना। पानी को जब हम उबालते हैं या पानी को इस तरह से जोश देते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो ऐसा करने पर पानी में मौजूद खुर्दुमिनी जानदार खत्म हो जाते हैं और बीमारी होने का खतरा टल जाता है। तो बच्चों, ये आज का सबक हमारा चल रहा था कि हम जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं उसे हम किस तरह से बेज़रर बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज। गुड बाय।